बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुर्की का विज़िट वीज़ा आप ख़ुद से किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और उसकी क्या प्रोसेसिंग है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तुर्की का वीज़ा रेशो बहुत अच्छा होता है और आप किसी भी एजेंट के बगैर ख़ुद से, ये बहुत इजी एक प्रोसेस होता है वीज़ा अप्लाई का, और आप ख़ुद से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो डॉक्यूमेंट्स जो कि तुर्की के विज़िट वीज़ा के लिए ज़रूरी हैं। फ़र्स्ट डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट होगा। आपके पासपोर्ट को 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर आपका कोई ओल्ड पासपोर्ट है वो भी आपने साथ में लगाना है, और आपके जो न्यू पासपोर्ट है उसमें आपके मिनिमम 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। सेकंड चीज़ है आपका CNIC यानी कि ID कार्ड। थर्ड डॉक्यूमेंट है आपको 4 फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत होगी जिनका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और उनका जो साइज़ है वो 5 बाई 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब जो आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं ये मेनली तो वहाँ पे ही आप वीज़ा ऑफ़िस में ही उतर जाती हैं, लेकिन अगर आप ख़ुद से ये बनवा के ले जाते हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जिससे आपके जो ख़र्चा है वो कम हो जाता है। आपने मैट फिनिश्ड फ़ोटोग्राफ्स लेनी है, उनकी जो बैकग्राउंड है वो शाइनिंग नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में आपके जो है वो 7 लाख से ज़्यादा होने चाहिए। साथ में आपने अकाउंट मेंटेनेंस लेटर लगाना है। तुर्की के लिए बहुत ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। पास्ट में 7 लाख से कम बैंक स्टेटमेंट पे भी तुर्की का वीज़ा लग जाता था, लेकिन चूँकि पाउंड का डॉलर का रेट ज़्यादा हुआ है इस वजह से अब मिनिमम जो है वो आपकी 7 लाख की स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपने अपने बिज़नेस के प्रूफ्स लगाने हैं, जिसमें कि आपका एनटीएन है, कोई बिज़नेस लेटर हेड होता है, चेंबर ऑफ कॉमर्स का लेटर है। तो जितने भी आपके बिज़नेस से रेलेवेंट जो आपके प्रूफ्स हैं उनके आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपने अपना NOC लगाना है, यानी कि आपको लेटर होता है ऑफ़िस की तरफ से जो आपको अलाउ करते हैं कि आप बाहर जा सकते हैं। साथ में अपने 3 मंथ की अपनी सैलरी स्लिप्स लगानी है, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट लगानी है। आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर साथ में होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि आप किस डेजिग्नेशन पे, किस ड्यूरेशन से कब तक वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपकी FRC यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट। आपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसमें आपके सारे सिबलिंग्स, फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखा होता है, ये नादरा से मिलता है। आपने साथ में FRC लगानी है और मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है। इसके अलावा पोलियो कार्ड होता है। पोलियो कार्ड आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपना पासपोर्ट लेकर जाएँ, वहाँ पे उनको वो आपको एक फ़ॉर्म देंगे, वो फ़ॉर्म आपने फ़िल करना है, आपको पोलियो ड्रॉप्स देंगे और इस तरह से आपका पोलियो का कार्ड बन जाता है। साथ में आपने अपने कोरोना की वैक्सीनेशन का कार्ड लगाना है। अगर आपकी कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपने उन सब वीज़ाज़ की फ़ोटोकॉपी करवानी है। उनमें जो एंट्री की और एग्ज़िट की जो स्टैंप्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपीज़ लगानी हैं, वो साथ में अटैच करने हैं। आपने होटल बुकिंग करवानी है जो कि एक रिज़र्वेशन होती है, वो आप booking.com से होटल रिज़र्वेशन करवा सकते हैं। आपने जिस जिस सिटी में जो अपना आइटिनरी में अपने ट्रैवल प्लान में शो करते हैं कि मैंने इन सिटीज़ में तुर्की में घूमना है, आपने उन्हीं सिटीज़ की होटल बुकिंग करवानी है उन्हीं डेट्स पे। साथ में आपने एयर टिकट जो है रिज़र्वेशन वो करवा लेनी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। उसके अलावा मेन चीज़ एक आपकी कवर लेटर होता है, यानी कि वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर। उस लेटर में आपने अपने जाने का पर्पज़ लिखना होता है, क्योंकि ज़ाहिर एम्बेसी कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं लेती, तो आप जो भी अपनी बात उनको बताना चाहते हैं, अपनी रीज़न्स बताना चाहते हैं कि मैं इस वजह से टर्की जाना चाहता हूँ, आपने उस लेटर में वो सारी जो एक्सप्लेनेशन है वो देनी होती है। साथ में आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगी। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको बाहर से कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं होती। पास्ट में होता था कि ट्रैवल इंश्योरेंस आप बाहर से करवा के उसके डॉक्यूमेंट्स अटैच करते थे। अब ट्रैवल इंश्योरेंस जो तुर्की का ट्रैवल सर्विसेज जो है अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज, वहीं से जब आप उनके ऑफ़िस में जाते हैं तो आपको ऑन स्पॉट आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस करके साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देते हैं।
इसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री का फॉर्म होता है जो आपने डाउनलोड करना है। उसमें आपकी सारी 5 इयर्स की जो पास्ट ट्रैवल हिस्ट्री होती है वो उसमें आपने मेंशन करनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज करने हैं। इसके बाद का भी जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है, आप ख़ुद से कर सकते हैं। आपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना है और आपने वेबसाइट पे सर्च करना है कि आपके सिटी में अनातोलिया का ट्रैवल सर्विसेज जो ऑफ़िस है वो किस जगह पर है। स्क्रीन पे आपको मेन वो सिटीज़ नज़र आ रहे हैं जहाँ उनका ट्रैवल सर्विसेज अवेलेबल हैं टर्की की। अगर आप की साइड से किसी छोटे सिटी से हैं तो आप अपने करीबी जो भी सेंटर है वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा सकते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद और हैदराबाद में अनातोलिया वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स मौजूद हैं जिनकी टाइमिंग्स 9 AM to 3 PM होती हैं और मंडे से फ्राइडे ये ओपन होते हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ पर जाना है। डॉक्यूमेंट्स आपके वॉक इन ही जो है वहाँ पे सबमिट हो जाते हैं। अब जब वहाँ पर जाएंगे तो वो आपको एक टोकन देंगे, आपने अपनी बारी का वेट करना है। आपको एक फ़ॉर्म देंगे, वो फ़ॉर्म आपने फ़िल करना है जिसमें कुछ डिटेल्स और ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह होती है। वो आपने साथ में आपको आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस देंगे। वीज़ा की जो फ़ी है वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली अब जो है वो 55,000 है, जिसमें उनकी वीज़ा की सर्विसेज, ट्रैवल इंश्योरेंस और एम्बेसी की जो फ़ी है वो इंक्लूड होती है। वीज़ा फ़ी और ये सारे जो चार्जेस हैं ये आपने कैश में ही पे करने होते हैं। अगर आपकी अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने ऑलरेडी सिंगापुर, मलेशिया या 2-4 कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हुआ है तो आपको तकरीबन 5 दिन में ही वीज़ा आपका स्टैंप होके आ जाता है। और अगर आप फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो तकरीबन 15 to 20 डेज़ में वीज़ा जो है वो स्टैंप हो जाता है। आपको वो एक फ़ीस आपकी लेने के बाद आपको एक स्लिप देंगे, आपने वो स्लिप को संभाल कर रखना है। जब आपको मैसेज आएगा तो आप पासपोर्ट कलेक्शन का आपने वो फ़ीस स्लिप वहाँ पे दिखानी है और अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेना है। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट फ़ेक नहीं लगाना और जितना वहाँ पे आपका स्टे है उतना करके वापस आना है। और क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट की, बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बहुत सिंपल, बहुत इजी प्रोसेस है जो कि बग़ैर किसी एजेंट के आप इजीली ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी टर्की के विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।